कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? 4th चैप्टर, ठीक है। तो इसका पहला है, देखो ध्यान से पढ़ोगे तो ही पढ़ाएंगे, नहीं तो बातें करना है तो बातें कर लो। रहीमन बहु वेशस करत व्याधि न छोड़त साथ, खग मृग वसत आरोग्य वन हरि अनाथ के नाथ। रहीमन बहु वेशस करत, रहीमदास जी क्या कहते हैं कि मनुष्य जो होता है, मनुष्य कैसा होता है, बहुत सारी औषधियों का प्रयोग करता है, दवाइयों का प्रयोग करता है ना। फिर भी व्याधि न छोड़त साथ, व्याधि मतलब क्या हो गया, रोग, व्याधि मतलब परेशानियां, लेकिन परेशानियां उसका साथ नहीं छोड़ती हैं। उसके दवाइयों के उपयोग से, औषधियों के उपयोग से, कई तरह की चीजों का सुख सुविधाएं वह घर में बैठ के भोगता है, लेकिन परेशानियां उसका साथ नहीं छोड़ती। खग मृग वसत आरोग्य वन, खग मतलब होता है पक्षी, मृग मतलब हिरण, वह कहाँ बसते हैं, वन में। वह पक्षी, पशु पक्षी कहाँ रहते हैं, वन में रहते हैं, फिर भी वह कैसे रहते हैं, आरोग्य रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। क्यों? क्योंकि हरि अनाथ के नाथ, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो रहीमदास जी ये कहते हैं कि हमें मनुष्य को क्या करना चाहिए, अपने आप को भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ना तो औषधियों के प्रयोग से हम सही होंगे, क्योंकि मनुष्य का जीवन जो होता है नश्वर होता है ना, एक दिन सबको जाना है। हमको पता है कि हम यहाँ पे कुछ दिन के लिए ही आए हैं, फिर भी हम उसमें अपना पराया बहुत सारी चीजें हम इकट्ठी कर लेते हैं ना, जैसे धन इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे कि आजीवन हमको इसका उपयोग करना हो, जबकि वो इकट्ठा हमने किया, उपयोग कोई और करेगा। तो वह कहना चाह रहे हैं कि भाई मनुष्य को क्या करना है, अपना जो मन है थोड़ी सी क्या किसमें लगाना है, भगवान के चरणों में लगाना चाहिए, जिससे कि सारी परेशानियां उसकी दूर हो जाए। अगला है आपका, धन रहीम जल कूप को लघु जिए पियत अघाय, उधरी बड़ाई कौन है जगत प्यासो जाए। अब है बड़प्पन के बारे में कहना चाह रहे हैं, बड़े लोग और छोटे लोगों का उदाहरण देके वह समझा रहे हैं कि जो बड़े लोग होते हैं वह कैसे होते हैं, एटीट्यूड में रहते हैं, जिनके पास पैसा होता है, घमंडी स्वभाव के होते हैं। तो ऐसे लोगों के पास कोई जाना पसंद करता है क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। जिनका नेचर अच्छा होता है, जो अच्छे से बात करते हैं, भले ही वो गरीब हों, तो उनसे सब लोग बात करते हैं। तो वह कुएं के जल और समुद्र के जल से उन्होंने इसका उदाहरण दिया है कि धन रहीम जल कूप को, मतलब धन किसकी तरह होना चाहिए, कुएं के जल की तरह होना चाहिए। धन को कैसा होना चाहिए, और मैं कुएं के जल, धन से मतलब महान बताते हैं, कुएं के जल को वो महान बताते हैं। क्यों बताते हैं कि कुएं के पास आकर कोई भी प्यासा नहीं जाता, उसका जल इतना मीठा होता है कि उसको लोग पीकर उसकी प्यास, अपनी प्यास को बुझा लेते हैं। लेकिन उधरी बड़ाई कौन है, आप किसकी बड़ाई, समुद्र की बड़ाई क्यों करें हम, समुद्र को महान क्यों कहा जाता है, कितना विशाल होता है, लेकिन वो किस काम का विशाल है, किस काम का बड़ा है, कि उसके पास से इंसान आके प्यासा चला जाता है। जगत प्यासो जाए, मतलब ऐसा बड़प्पन किस काम का, जो कि किसी की प्यास ना बुझा पाए। मतलब मनुष्य को इतना पोलाइटली बनना चाहिए कि दूसरों के काम वह आ सके, है ना, एक दूसरे का सहयोग। इसमें क्या बताया है, सहयोग की भावना को इसमें बताया है। अगला देखिए, बलि कुसंग चाहत कुशल यह रहीम जियो सोस, महिमा घटी समुद्र की रावण बस्यो परोस। इसमें क्या बताया है, इसमें संगत के बारे में बताया है, साथ रहने के बारे में बताया है। हम जिसके साथ रहते हैं, जिसके पास रहते हैं, हमारे अंदर उसी के गुण आ आते हैं ना। तो उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है इसमें, बसी कुसंग चाहे कुशल, भले ही आप बुरे व्यक्ति के साथ बहुत अच्छे से रह रहे हैं, सारी सुख सुविधाओं के साथ रह रहे हैं, यह रहीम जियो सोच, लेकिन बहुत अफसोस की बात होती है कि हमको वो मान सम्मान नहीं मिलता है क्या? किसी बुरे आचरण वाले व्यक्ति के पास आपको सारी सुविधाएं मिल रही है ना, लेकिन आपका नाम तो खराब हो रहा है ना। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उसके पास रह रहे हो। किस तरह से? जिस तरह महिमा घटी समुद्र की रावण बस्यो पर, समुद्र की महिमा घट जाती है। क्यों घट जाती है? कि वह रावण की नगरी से लगा है, उसके साथ रावण का नाम जुड़ गया है, इसलिए
महिमा कैसी हो गई, कम हो गई। बड़ा होने पर भी वह कैसा हो गया, छोटा हो गया। समुद्र की क्यों बुराई करते रहते हैं? पुराने लोगों को आज थोड़ी ना पता था कि समुद्र में से इवेपोरेशन होता है, वेपराइजेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, पानी नीचे आ कुएं में गिरता है, वही पानी पीते हैं। पानी तो समुद्र से ही आ रहा है। लेकिन डायरेक्ट उसका पानी पी सकते हो क्या? देखो अगर वो नहीं होगा तो मैं कुएं में पानी होगा ना, क्यों क्यों होगा? कुएं में पानी क्यों नहीं आएगा? बारिश नहीं होगी तो पानी समुद्र से थोड़ी आता है, पानी तो जमीन से भी निकलता है। क्यों? जमीन में पानी बारिश से आता है। जी नहीं, आप अभी आपको यही नहीं पता कि जब हम कुएं की खुदाई क्यों करते हैं और कब तक की जाती है। आपके यहाँ जेट लगा है, ट्यूबवेल है आपके यहाँ। बारिश नहीं होगी तो सूख जाएगी जमीन। तो बारिश समुद्र से आती है। समुद्र से क्यों आई? बारिश तो वृक्षों से आती है, पेड़ पौधों से होती जब है। वाटर हीट होगा तो उसमें वेपर बनेगी, वेपर ये सिर्फ साइंस की लैंग्वेज में कह सकते हैं आप। तो पानी नहीं आएगा। ये सिर्फ साइंस की लैंग्वेज इसे है। पढ़ाई करते रहते आपको तकलीफ हो रही है? बड़े लोगों की कही वाणी कभी भी गलत नहीं होती, याद रखना हमेशा। आप भले ही कितने पढ़ लिख जाएं, कितने ही आगे निकल जाएं, आपके घर के बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे तो आपकी पढ़ाई क्या है, निल है बिल्कुल। आप पढ़े लिखे हो ही नहीं, आप में अगर आचरण नहीं है, सभ्यता नहीं है, तो पढ़े लिखे होना कोई पढ़े। बहुत लोग पढ़ जाते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं बहुत से, लेकिन हम तो उसमें वही तो बताया है कि मान सम्मान होता क्या है आपको, वही तो हम पढ़ा रहे हैं उसमें कि मान सम्मान किसको मिलता है। और वही बात आपने कर दी छोटी सी। अब वो क्या आपके जैसे इंटेलिजेंट नहीं थे ना बेचारे। पुराने लोग जो थे वो मन से सोचते थे, माइंड से नहीं सोचते थे। ठीक है, तो वो तो उदाहरण दे के समझाते थे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मतलब उसकी महिमा घट जाती है सिर्फ किस वजह से, वो बुरा नहीं कह रहे हैं उसको, क्या कह रहे हैं वो कि रावण की नगरी के पास बसने से उसकी महिमा कैसी हो गई है, कम हो गई है। वो बड़ा होकर भी क्या हो गया है, छोटा हो गया है। ठीक है, आया समझ में? अगला देखो, जब लगी मित्र ना आपने तब लगी मित्र न कोय, रहीमन अंबुज अंबु बिन रवि नाहिन हित होय। अब इसमें वित्त और मित्र का संबंध बताया है, मतलब धन और मित्र का संबंध इसमें बताया है। हम अनुवाद करवाएंगे, इसके ऊपर बाद में बता दें। नहीं कोई नहीं, ठीक है ना। रहीमन असुआ नैन ढरी जिए दुख प्रकट करई, जाहि निकारो गेहते कसना भेद कहे दई। अब देखो उसमें उन्होंने क्या बताया है कि आंखों का और घर से निकाले जाने व्यक्ति, घर से जिसको हम निकाल देते हैं उस व्यक्ति की वेदना को बताया है ना। जब किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाता है तो वह क्या करता है ना। और आंखों के आंसुओं का बताया, आंखों के आंसुओं के माध्यम से बताया है कि किसी व्यक्ति को अगर घर से निकाल दिया जाए तो उसकी दशा कैसी हो जाती है। तो वह कह रहे हैं कि जिस प्रकार आंखों से आंसू निकलकर व्यक्ति के हृदय की पीड़ा को व्यक्त कर देती हैं। भाई किसी को रोते हुए देखते हैं तो यही लगता है ना कि अंदर से कैसा है, दुखी है। जब इंसान दुखी होता है तभी तो रोता है, बहुत तेज तेज तो वो तभी रोएगा जब है दुखी होगा, है ना। तो वह क्या करता है, उसका दुख प्रकट हो जाता है। इसी तरह जब किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाता है तो वह क्या करता है, हमारे घर के भेदों को दूसरों के सामने रख देता है। मतलब हमारे जो घर का रहस्य होता है वह कैसा होता है, सामने आ जाता है। जिस तरह हृदय का दुख आंसुओं के द्वारा सामने आ जाता है, उसी तरह घर से निकाले हुए व्यक्ति से हमारे घर के रहस्य सामने आ जाते हैं। वह दूसरों से हमारी बुराइयां करने लगेगा। किस तरह, जैसे कि रावण ने विभीषण को घर से निकाल दिया था और विभीषण ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो ये जानता था कि रावण की मृत्यु कैसे होगी, है ना। उसके जो नाभि में अमृत कुंड है उसके निकल जाने के बाद ही उसकी मृत्यु संभव थी। अगर वो उसे घर से नहीं निकालता तो रावण को मारना तो बहुत मुश्किल था, है ना। कोई मार ही नहीं सकता था। राम जी को तो पता ही नहीं था कि ये कैसे मरेगा। तो घर का भेदी लंका ढाए, कहावत भी बनी है ना कि घर का भेदी लंका ढाए, मतलब उसने पूरे परिवार को
देखा जाता। विभीषण जो भले ही राम के भक्त थे लेकिन उनको सम्मान नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जो अपने भाई का मित्र नहीं होता वो किसी का नहीं होता। भाई बुरा हो अच्छा हो, माँ बाप बुरे हो अच्छे हो, लेकिन भाई क्या होते हैं? हमारे अपने होते हैं। हमें उनका हर कंडीशन में साथ रहना चाहिए। जब लगी मितना आपने तब लगी मित्र न कोय, रहीमन अंबुज अंबु बिन रवि नाहिन हित होय। अब इसमें बताया है कि जब तक मनुष्य के पास क्या होता है? धन होता है। धन होता है तो उसके बहुत सारे मित्र होते हैं, और जब व्यक्ति के पास धन नहीं होता तो कोई भी मित्र नहीं होता। होता है क्या? कोई नहीं होता। परंतु मित्र मित्रता पर खरे नहीं उतरते। जिस प्रकार कमल पानी में उत्पन्न होता है किंतु पानी के बिना कमल उत्पन्न नहीं होता। मतलब मित्र भले ही कितने हों लेकिन वह क्या होती है? धन के अभाव में साथ छोड़ देते हैं, नहीं देते, है ना? धन के अभाव में साथ नहीं देते। किस तरह? जिस तरह कमल होता है, कमल किसमें उत्पन्न होता है? कीचड़ कमल से उत्पन्न नहीं होती है। इसमें मित्रता के बारे में बताया है कि मित्रता कैसी होती है? धन से उत्पन्न होती है। धन मित्रता से उत्पन्न नहीं होता। अगला है अनकीनी बातें करे सोबत जागे जोए। आप ध्यान से समझना इसको, है ना? अनकही बातें करे सोबत जागे जोए, ताही सिखाए जगायो रहीमन उचित ना होए। रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सोते जागते अनकही मतलब बिना मतलब की जो बातें करता है ना, उस व्यक्ति को समझना उचित नहीं होता। मतलब उसको समझना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम उसको कभी समझ ही नहीं पाएंगे। हमेशा जो व्यक्ति फालतू की बातों में लगा रहे उसको समझ सकते हैं क्या? कभी कुछ कह रहा है कभी कुछ कह रहा है, तो उसको समझना नामुमकिन है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को किसी प्रकार से समझाया भी नहीं जा सकता। क्यों नहीं समझाया जा सकता? क्योंकि उसकी बुद्धि क्या है? उसका दिमाग सोते हुए भी जब फालतू की बातें सोच रहा है। नहीं मतलब हम बुरा नहीं कह रहे आपको, आपने बहुत अच्छा बोला। हम तो सिर्फ बता रहे हैं कि समय के हिसाब से हमको बात करनी चाहिए। अवसर कहते हैं ना, बिना अवसर के अवसर पे दी हुई गालियाँ भी बहुत अच्छी लगती है। एक चैप्टर पढ़ा हुआ आपने 10th में, 9th या 10th में है कि अवसर के समय दी गई गालियाँ अच्छी लगती हैं और बिना अवसर के अच्छी बात भी बुरी लग जाती है। जैसे कि शादी ब्याह जब होता है हमारे घर में तो पुराने लोग जो क्या करते थे? गालियाँ देते थे उनको। कैसे? गीतों के माध्यम से। तो वह गालियाँ बुरी नहीं लगती, और बिना अवसर के अगर आप किसी को गाली दे दोगे तो वो छूट के थप्पड़ आपको मार देगा। तो समय देखकर हमको क्या करना चाहिए? बात करना चाहिए। अगला है देनहार को और है बेजत सो दिन रैन, लोग भरम हम पे धरे याते नीचे हैं। रहीमदास जी के बारे में आप जानते हैं। रहीमदास जी जो थे वह क्या थे? उनको लोग ईश्वर मानते थे, है ना? लेकिन वो किसी के कष्टों को कैसे दूर करते थे? सिर्फ भगवान से भक्ति करके, उनसे प्रार्थना करके, क्योंकि वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो कहीं ना कहीं भगवान उनकी सुनते थे। तो वह कह रहे हैं देनहार कोई और है, मतलब देने वाला तो कोई और है। भगवान देता है सबको, है ना? लोग जो दिन रात सभी को देता है, लेकिन लोग क्या समझते हैं कि हम उनको दे रहे हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि मुझे लोग गलत समझते हैं कि मैं देने वाला हूँ। देने वाला तो भगवान है। और जब लोग कहते हैं कि आप भगवान हो तो मेरे नैन कैसे हो जाते हैं? नीचे हो जाते हैं। मुझे शर्म आती है कि मैंने किसी को कुछ नहीं दिया और लोग कहते हैं कि आपने दिया, है ना? तो कह रहे हैं देनहार कोई और है, देने वाला भगवान है। इसलिए मुझे शर्म आती है जब लोग कहते हैं कि आप देनहार हो। अगला है क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घटियो जो ब्रघु मारी लात। देखो क्या क्या कह रहा है वो कि क्षमा जो होता है व्यक्ति का आभूषण होता है, बड़े लोगों का आभूषण होता है। क्या होता है? क्षमा। क्षमा क्या मतलब? किसी को माफ कर देना। माफ कर देना बड़े लोगों का आभूषण होता है। और छोटों का काम होता है
बढ़ जाता है। क्या हुआ था कि भृगु ऋषि थे, भृगु एक ऋषि थे, उन्होंने विष्णु भगवान पे लात से प्रहार किया था, आघात किया था। उनको विष्णु भगवान जो थे वह भृगु ऋषि थे, वह विष्णु भगवान को नहीं मानते थे। वह उनको क्या कर दिया था, उन्होंने लात से उनको प्रहार कर दिया था। प्रहार मतलब लात मार के उनको कि मैं तो विष्णु को लात मारता हूँ। तो क्या विष्णु भगवान का कुछ बिगड़ा उसमें? अगर उसने दूर से उनको लात दिखा भी दी तो उनका कुछ बिगड़ा क्या? उन्होंने क्या कर दिया, उसको क्षमा कर दिया। क्यों क्षमा कर दिया? क्योंकि वो बड़प्पन दिखाया हमने, वो उनसे बड़े थे, मतलब उनका वो महान थे। भगवान तो भगवान होते हैं और वो इंसान हैं, इसलिए उन्होंने इंसान समझ के उनको माफ कर दिया। तो उनके माध्यम से रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि बड़ों को छोटों को हमेशा माफ करते रहना चाहिए, है ना। जैसे कि क्लास में कोई उत्पाती बच्चा है तो टीचर उसको माफ कर देगा, एक दो बार करेगा, है ना। अगर हम मार देंगे उसका क्या बिगड़ेगा? अगर उसका स्वभाव ऐसा ही है तो थोड़ी देर बाद फिर से मस्ती करेगा। लेकिन अगर हम उसको माफ कर देंगे तो कहीं ना कहीं उसके मन में आ जाएगा कि नहीं यार चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम चुप बैठ जाए। तो कहने का मतलब है कि बड़े लोगों का आभूषण क्षमा होता है, छोटों का काम उत्पाद मचाना होता है। तो हमेशा बड़प्पन ही हमें रखना चाहिए, हमें दूसरों को माफ करना है। ठीक है, अगला है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। यही है। टूटे सृजन बनाइए जो टूटे सौ बार, रहीमन करी करी कोइए टूटे मुक्ता हार। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार मोतियों के हार के टूट जाने पर मोतियों को फेंका नहीं जाता बल्कि उसको क्या किया जाता है, धागे दूसरे धागे में पिरो लिया जाता है ना। तो फिर से क्या हो जाता है, वह माला बन जाती है, हार बन जाता है। उसी प्रकार श्रेष्ठ लोग तथा कुटुंबी लोग, मतलब जो हमारे घर परिवार के लोग होते हैं, अगर वह नाराज भी हैं हमसे तो क्या उनको छोड़ा जाता है? नहीं। क्या होता है, उनको फिर से बनाकर हमारे कुटुंब को एक कर लिया जाता है ना। किस तरह? जिस तरह मोतियों को एक माला में पिरोएंगे तो वह हार बन जाएगा और हमारे अपनों को हम बनाएंगे तो हमारा परिवार बन जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, रहीमन पानी, यही है ना। इसमें रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊपरे मोती मानुष सून। इसमें रहीमदास जी ने पानी की तुलना 3-4 चीजों से की है। किस किस से की है? तुलना चमक, सम्मान और जल से की है। चमक, सम्मान और जल, मतलब पानी क्या है? पानी एक सम्मान की तरह है, चमक है, मतलब पानी के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। क्या क्या नहीं किया जा सकता? देखो, पानी नहीं होगा तो मोती नहीं होंगे। मोती कहाँ होती हैं? पानी में ही होती है ना। ठीक है, और पानी नहीं होगा तो आटा भी नहीं हो सकता। पानी भी, आटा क्या है? सोना है। पानी के बिना मोती भी सोना है, पानी के बिना सब चीज सोनी है। तो वह क्या कह रहे हैं कि पानी को हमेशा बनाए रखे। वह ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि पानी हमेशा बनाए रखें। पानी का होना जरूरी है, आटे में, मोती में, सब में। उसी तरह हमारे सम्मान का होना भी जरूरी होता है। मतलब हमारे जो आँखों का पानी होता है, आँखों की जो शर्म होती है, वह हमेशा बनाकर रखना चाहिए। जिस तरह पानी के होते हुए सारी चीज़ों का उपयोग किया जा सकता है, अगर हम किसी को सम्मान देंगे और अपना सम्मान बनाए रखेंगे तो क्या होगा, हम हर कामयाबी को पा सकते हैं। ठीक है, आए समझ में? अब हम एक और रहेगा, कल समझाएंगे।